पॉजिटिव एनर्जी एमिट करने वाले पेंटिंग्स लगाकर किस तरह आनंद जी ने और जयराज जी ने उस घर की वास्तु को बेहतरीन तरीके से एनहांस किया है। आनंद जी घर से ही ऑपरेट करते हैं और घर पे ही उनका एक छोटा सा वर्कशॉप है। अगर आपको आपके घर ही में वर्क प्लेस को एस्टैब्लिश करना है तो डू कीप वॉचिंग आवर शो एंड कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू दिशाएं। मैं आपकी क्यूरोसिटी समझ सकती हूँ, तो आइए जल्दी से मिलते हैं जयराज जी से। अब हम आए हमारे क्लाइंट जिनका बेडरूम पूर्व की तरफ है। सबसे पहले हम बेड की पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें, ये जो हेड पोजीशन है बेड की, वो हमने साउथ की तरफ करवाई गई है और नॉर्थ की तरफ फीट फेसिंग है। ये इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक एनर्जीज ट्रैवल करती है। आदमी का जो सर है ये नॉर्थ पोल है और फीट जो है वो साउथ पोल है। इसलिए साउथवर्ड्स जब हम सोते हैं तब हेड पोजीशन जो है वो साउथ की तरफ जाती है और फीट हमारे नॉर्थ की तरफ। जैसे बैटरी में होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन ही वर्क करता है। हम अगर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपना वास्तु भी उतना पावरफुल होना ज़रूरी है। उसके बाद अपने लिए इजी हो जाता है खुद को डेवलप करने के लिए। इस रूम के अलग अलग पहलू डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस रूम में जहाँ विंडो है वो ईस्ट की तरफ है। ईस्ट में से सबसे पहले मैक्सिमम सनलाइट सुबह की अंदर आ रही है। सनलाइट बहुत एसेंशियल है सुबह की। सभी जानते हैं कि विटामिन डी प्राप्त होती है हमको सूर्य से, और विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए और स्किन के लिए बहुत आवश्यक है। ड्रेसिंग टेबल के बारे में बताता हूँ आपको। ड्रेसिंग टेबल हमने बेड से डायगनली अपोजिट प्लान करवाया है, क्योंकि मिरर इमेज सोते वक्त बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। जब भी सोने के टाइम पे जबकि सोते हैं तब मिरर सामने नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मिरर का जो पोजीशन है वो डायगनल अपोजिट करवाएं। उसके बाद वार्डरोब वेस्ट वॉल पे प्लान करवाएं और उसका जो पोजीशन है ओपनिंग वो ईस्ट की तरफ है। इधर साउथ वॉल पे कबर्ड्स रख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने साउथ वॉल पे बेड प्लान करवाया। इसीलिए जो दूसरी पोजीशन है जो हैवी होनी चाहिए वो वेस्ट वॉल है, और वार्डरोब की जो पोजीशन है वो वेस्ट में प्लान कराई है और फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। इस बात का भी ध्यान रहे कि मैक्सिमम हर एक रूम का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कोना जितना हो सके उतना फ्री और वेकेंट रहे। जब भी ये घर हमने देखा तो जयराज भाई फ़ौरन मुझे बोले कि ये घर ऊर्जा का स्थान है, आनंद भाई कैसे भी करो और इसे ले लो। तो और उनके बोलने में एक अपनापन था जो उनकी खासियत है। तो मुझे भी अंदर से ऐसे हुआ कि लेना चाहिए और मैंने ये घर ले लिया। अब हम इस घर के अग्नि कोण में हैं, जहाँ पे हमने रसोई घर यानी कि किचन प्लान करवाया है। सबसे पहले जो गैस की पोजीशन है वो आग्नेय कोण में है, और जब रसोई करते हैं तब जो फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, वो खास ध्यान रहे। गैस के बाद जो एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है वो साउथ की तरफ करवाएं, और साउथ में अगर आप देखें तो माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सचर ग्राइंडर उसका स्थान कर सकते हैं, क्योंकि साउथ भी एक फायर एलिमेंट की दिशा है। तो जितने भी किचन में अप्लायंसेस चाहिए वो साउथ के प्लेटफॉर्म पे आप रख सकते हैं। रसोई के उत्तर की तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं सिंक प्लान करवाएं, और ठीक उसके ऊपर उत्तर मध्य में पानी पीने का मटका है, जो उत्तर की तरफ श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उत्तर जल तत्व की दिशा है। तो उत्तर में सिंक, पानी पीने का मटका, और इस तरफ अगर आप देखें उत्तर वायव्य में रेफ्रिजरेटर, जो वो भी जल तत्व में दर्शाया गया है। तो रेफ्रिजरेटर हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर वायव्य में प्लान करवाया है।
ये वास्तु लेने के बाद जयराज भाई ने जो भी सजेशन दी है, और दूसरा मुझे जयराज भाई के बारे में ये कहना है कि वो कभी किसी को डराते नहीं हैं कि ये हो जाएगा तो ये नहीं तोड़ोगे, इधर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। वो कभी भी किसी को डराते नहीं, बहुत प्यार से अपनापन से जो भी है टेक्निकली जैसा है, साइंटिफिक जैसा है, वो अच्छी तरह समझाते हैं और अपने समझ में सब कुछ आ जाता है। और जो जो उन्होंने बताया वैसे ही मैंने पूरा घर डेवलप किया है, और उसको लेके बहुत सारा डेवलपमेंट, जैसे ऐसे लगता है हर रोज़ कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज़ कुछ नई खुशी आ रही है। और इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ मिलता भी है, लेकिन उसे एक मन का सुकून बहुत कम मिलता है, जो कि मुझे हर दिन ऐसे लगता है कि मैं बहुत शांत होते जा रहा हूँ और हर चीज़ की मुझे खुशी होती है। और मुझे लगता है कि ये एक वास्तु का इसमें और जयराज भाई का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम इस घर के नैऋत्य कोण में आए हैं। नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट दिशा। साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वो मेन जो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि मुखिया जो घर के, उसकी होती है। पर पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मेरे क्लाइंट है उनका बेडरूम ईस्ट की तरफ प्लान करवाया, और साउथ वेस्ट में हमने यहाँ पे उनका वर्क एरिया प्लान करवाया है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है आनंद भाई और उनके वाइफ नीता जी, वो घर से ऑपरेट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो मेरे क्लाइंट है आनंद भाई, वो भी नई पेंटिंग बना रहे, और इस दिशा में साउथ वेस्ट में वर्क एरिया करने के बाद और नॉर्थ की तरफ जब से उन्होंने फेस करके स्टार्ट किया है, तो उनका आध्यात्मिक ग्रोथ भी हुआ है। और साथ साथ में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार भी है और आध्यात्मिक रूप का भी कॉम्बिनेशन है, वो दोनों झलक हमको यहाँ दिखाई देती है। और जब ये बनेगी तो आई एम श्योर कि जहाँ ये लगेगी वहाँ पे ट्रेमेंडस पॉजिटिव एनर्जीज और कॉस्मिक जो सुप्रीम बीइंग है उसके ब्लेसिंग्स जरूर मिलने वाले, जहाँ पे भी ये पेंटिंग्स जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि आनंद भाई खुद शेयर करते हैं कि इस तरफ इस दिशा में आने के बाद उनकी क्रिएटिविटी और बढ़ी है, और वो अपने जो भी कनेक्टिविटी है कॉस्मिक फोर्सेस के साथ, जो साधना में वो जो भी देखते हैं वो ट्राई करते हैं कि बाहर आने के बाद वो कैनवास पे वो ला सके। वर्क एरिया में जैसे हमने डिस्कस किया उनका जो काम करने का स्थान, सेम उसी तरह साउथ वेस्ट जोन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा टेम्पल एरिया हमने प्लान करवाया, जो उनके इष्ट देव है, जो गणपति बापा को बहुत मानते हैं आनंद जी, और उन्हीं से उनको प्रेरणा भी मिलती है आगे पेंटिंग की। तो एक नॉर्थ ईस्ट जोन में ईशान कोण में टेम्पल हमने यहाँ पे छोटा सा एक डेटी का स्थान उन्होंने रखा है। ईशान कोण में मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जीज एक्यूमुलेट होती है, इसीलिए अपने शास्त्र में ईशान कोण का महत्व बताया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से सबसे पहले जो पृथ्वी में कॉस्मिक एनर्जीज एंटर होती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही एंटर होती है। इसलिए देवता का जो स्थान है, एक देवगृह, टेम्पल, मंदिर घर का, वो ईशान कोण में हो तो वो सबसे बेस्ट है। अगर नेचुरल ईशान कोण में ना हो सके तो कोई भी रूम है, जैसे कि ये इनका वर्क एरिया है, उसके ईशान कोण में लिया है। वास्तु का महत्व मेरे लिए बहुत है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे घर लेते हैं और बिना सोचे समझे ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मतलब, और आप देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। अच्छा वास्तु जानने वाला जैसे कि मैं ये नहीं कहता कि हर वास्तु वाला आपको सही गाइडेंस दे, लेकिन जयराज भाई जैसे जो नॉलेजेबल पर्सन है और जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिनका मानना ये होता है कि इंसान हमेशा खुश रहे, वो आनंदी रहे, और वो भाव से वो वास्तु को देखते हैं, तो वो आपको अच्छी ढंग से उसको समझाते हैं। और इसीलिए ऐसे वास्तु जो अच्छे समझाने वाले होते हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, उसके पास जाने के बाद आपको पता चलता है कि वास्तु कितना महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी के लिए।
और आपको अगर मन की शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो अच्छे वास्तु से एडवाइस लेके, और ऐसा नहीं करना पड़ता है कि बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ती है। छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है जो हार्मफुल नहीं है और जिससे अगर अपने को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। अपनी किसी भी तरीके से हमको ज़िंदगी खुश रखनी है, अपने आप को खुश रखना है, और वही मेन बात है। इसलिए वास्तु का महत्व बहुत होता है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह हमने इस घर में वास्तुशास्त्र के अनुरूप जो पंच तत्व जिसके नियम पे वास्तुशास्त्र आधारित है उसको ध्यान में रखते हुए, और वास्तुशास्त्र के दिशाओं का जो महत्व है उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस घर का किस तरह से प्लानिंग करवाया है। और वैसे भी ये घर जो नेचुरल वास्तु के हिसाब से हमने ढूंढा था उसको हमने और भी रंग के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से उसको हमने और एनहेंस करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपने भी काफ़ी कुछ वास्तु के बारे में जाना होगा ये डिस्कशन के दौरान। तो हमसे जुड़े रहिए, आगे और भी हम ऐसे ही जो वास्तु एनालिसिस किए मैंने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, होटल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। By following some simple tips of Vastu, your life will change beautifully, but also your perception of looking at things will become much more positive. For any other feedback, जानकारी या वास्तु related questions, आप हमें नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडीज पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर एंड गुड बाय।